बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। या रसूलल्लाहि उज़्ज़ुर हालना या हबीबल्लाहि इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहरि ग़म्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी साहिल लना अश्क़ा लना। इमदाद कुन अज़ बहर ग़म आज़ाद कुन दर दीन दुनिया शाद कुन या शेख अब्दुल क़ादिर। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा। नाकिसां रा पीर कामिल कामिलां रा रहनुमा। बगरदाबे बला उफ्ताद किश्ती ज़ईफ़ाने शिकस्ता रात पुश्ती। बहक ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुन या मुइनुद्दीन चिश्ती। हज़रत मोहम्मद हुसैन आफ्ताब इल्मुद्दीन जलवाए आईना हक अनवार रब्बिल आलमीन मादने जूदो करम चश्माए सिद्क़ो सिफ़ा। नाकिसों पे हो करम बहरे मोहम्मद मुस्तफ़ा। दिलशाद हुसैन ने दिया सर को झुका। 1369 में हुई हकीकत आगा। दिए सब बातिल के पर्दे उठा। दरूद बर मोहम्मद सलात मुर्तज़ा। मोहम्मद हुसैन अस्माए खाजगा ने चिश्त। पढ़े जो फजर को जाए बहिश्त। कलब रोशन होवे पढ़े जो सदा। दरूद बर मोहम्मद सलात मुर्तज़ा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमामी हजरात नहायत ज़ौक़ के साथ शौक़ के साथ हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात बाबरकात पर दूशी पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि ज़र्रतिन मिअति अल्फ़ अल्फ़ि मर्रतिन व बारिक वसल्लम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। क़त्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है। क़त्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अज़ीज़ान गिरामी कदर सामईन किराम, मेरे अजीज़ इस्लामी रूहानी दीनी भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेशुमार हम्दो सना ज़ात बारी ताला के लिए और बेशुमार दुरूद व सलाम हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात बाबरकात पर और आपकी आले अतहार पर, जिनकी मोहब्बत हमारे ईमान की दलील है। मुहर्रमुल हराम का महीना
हिजरी तकवीम का पहला महीना है और आज उसकी 10 तारीख है। हम सब मिलकर आज शहादत हुसैन पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और फजाइल व मनाक़िब हुसैन सुनेंगे। अज़ीज़ान गिरामी कदर, मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख अपने अंदर बहुत बड़ी अहमियत और फजीलत रखती है। अल्लाह करीम ने जब ज़मीन व आसमान को पैदा फरमाया तो वो दिन भी 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जस्द उनसरी में जिस दिन रूह फूंकी गई वो दिन भी 10 मुहर्रम का दिन था। 10 मुहर्रम का दिन था। और जब फरिश्तों से ये कहा फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन, जब मैं इसे मुकम्मिल कर लूं और इसमें अपनी रूह फूंकूं तुम सब सजदे में गिर पड़ना। तो अज़ीज़ान गिरामी कदर, जिस दिन अनासरे अरबा से बने हुए आदम को, जिसमें रूह इलाही थी, अल्लाह की रूह थी, जिस दिन उसमें रूह दाखिल की गई उसी वक्त फरिश्तों ने उसे सजदा किया। वो दिन 10 मुहर्रम का दिन था। 10 मुहर्रम का दिन था। इस तरह से 10 मुहर्रमुल हराम को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जब फिरऔन के जुल्म सितम से, जोरो सितम से तंग आकर अल्लाह के हुक्म से हिजरत करने पर मजबूर हो गई, तो जब बाहर के किनारे पर पहुंचे, सामने ठाठे मारता हुआ पानी है, पीछे फिरऔन का लश्कर है। बनी इसराइल कहते हैं कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, तूने हमें कहां ला फंसाया, अब हम बचने नहीं वाले। अल्लाह करीम ने ऐसा मामला किया कि उस ठाठे मारते हुए पानी को फाड़ दिया और फिर उससे मूसा अलैहिस्सलाम की कौम सही सलामत पार गुजर गई। जब फिरौन का लश्कर दाखिल हुआ तो पानी आपस में मिल गया। वह अग़रक़ना आला फिरौन व अंतुम तंज़ुरून, हमने फिरऔन की कौम को गर्क कर दिया, तुम उस वक्त उन्हें गर्क होता हुआ देख रहे थे। वो दिन कौन सा दिन था? वो 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीना आए तो यहूदियों को 10 मुहर्रमुल हराम का रोजा रखते हुए देखा। पूछा, यहूदियों तुम 10 मुहर्रम का रोजा क्यों रखते हो? तो यहूदियों ने जवाब दिया कि हम 10 मुहर्रम का रोजा इसलिए रखते हैं कि अल्लाह ने उस दिन हमें ठाठे मारते हुए समुद्र से पार करवा दिया था। अल्लाह ने हम पर नेमत की थी, इनाम किया था। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मूसा तुमसे ज्यादा हमारे भाई हैं, लिहाजा तुमसे ज्यादा इस रोजा को रखने का हक हमारा है। ऐसा सहाबियों 10 मुहर्रमुल हराम का रोजा रखा करो। आज नफली रोजों, फर्दी रोजों के बाद नफली रोजों में सबसे ज्यादा अहमियत के हामिल 10 मुहर्रम का रोजा है। अज़ीज़ान गिरामी कदर, याद रखिए, जब आदम को अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से सजदा करवाया, जिसने सजदा करने से इनकार कर दिया, जिसने सजदा करने से इनकार कर दिया, रांदाए बारगाहे इलाही हो गया, रजीम हो गया, लानती हो गया। इसीलिए ये आज का दिन बड़ी अजमत वाला दिन है, खुशी वाला दिन है।
हर कौम अपने नए साल की इब्तदा खुशी से करती है, मुसरत से करती है, इनबिसात से करती है, लेकिन अहले इस्लाम के लिए इसके गासिब हुक्मरानों ने इस महीने में खुशी का कोई मौका नहीं छोड़ा। अहले इस्लाम इस महीने में याद गमे हुसैन मनाते हैं। इस महीने की इब्तिदा शहादत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से होती है। इस महीने की 10 तारीख जो कि सबसे अजमत वाली तारीख है, वो तारीख सजदा आदम से मंसूब है, तख्लीक जमीन व आसमान से मंसूब है। वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कौम के फिरऔन की हुक्मरानी से निकल जाने का दिन है। उससे बढ़कर हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब अपनी कश्ती से बाहर आए तो वो भी 10 मुहर्रम का दिन था। दिन बड़ी अजमत वाला है, लेकिन हुसैन ने इस दिन को अपना खून देकर इस दिन की अजमत को और ऊंचा कर दिया। अज़ीज़ान गिरामी कदर, ये महीना शुरू होते ही हमें गमे हुसैन तड़पाने लगता है। ये तड़प दर हकीकत हमारे ईमान की पहचान है। किसी का ईमान चेक करना हो, किसी का ईमान का मायार देखना हो, तो देख लो कि उसमें गमे हुसैन की तड़प कैसी है। अज़ीज़ान गिरामी कदर, जब उसमें गमे हुसैन की तड़प है तो समझ लो कि अभी उसमें ईमान की कंदील रोशन है, उसमें अभी ईमान की कंदील रोशन है। उस कंदील से अभी रोशनी गई नहीं। चिराग मोहब्बत अहले बैत अभी फरोजा है, और इस चिराग की रोशनी में मंजिले मुराद शाद बाद सामने नजर आ रही है। मुसलमान की मंजिले मुराद क्या है? मार्फते इलाही, मार्फते इलाही, अल्लाह को पहचान लेना। जिसने हुसैनी फलसफे को पहचान लिया, जिसने शहादत हुसैन के फलसफे को पहचान लिया, दर हकीकत वही मार्फत इलाही को पा गया। अगर ईमान में हुसैन की तड़प नहीं है, अगर ईमान में हुसैन की मोहब्बत नहीं है, अगर ईमान में हुसैन से प्यार नहीं है, अगर ईमान में अहले बैत नहीं है, तो समझ लो कि तुम्हारे ईमान की कंदील बुझ चुकी है। घटाटूप अंधेरा छा चुका है, हाथ को हाथ सुझाई ना देगा। इसी तरह से हो जाओगे जिस तरह हशर के मैदान में नफसी नफसी करते हुए लोग होंगे। अज़ीज़ान गिरामी कदर, ये महीना हुसैन का महीना है, अहले बैत से मोहब्बत के इजहार का महीना है। अहले बैत से मोहब्बत इस बात का सबूत है कि मोहब्बत रसूल अभी दिल में मौजूद है, और जिसके दिल में मोहब्बत रसूल मौजूद है उसी के दिल में मोहब्बत इलाही मौजूद होगी। जिसके दिल में हुसैन की मोहब्बत है, जिसके दिल में हसन की मोहब्बत है, जिसके दिल में फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की मोहब्बत है, जिसके दिल में अली की मोहब्बत है, उसी के दिल में रसूल की मोहब्बत होगी, उसी के दिल में रसूल की मोहब्बत होगी। तो अज़ीज़ान गिरामी कदर, जिसके दिल में रसूल की मोहब्बत नहीं, उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो सकती है। इसीलिए कहा ला ईमानु लिमन ला मुहब्बत ला, उसका ईमान नहीं जिसे अल्लाह से मोहब्बत नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी कदर, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह पर ईमान तौहीद पर कायम है। कोई लाख अल्लाह से मोहब्बत करता रहे,
सारी जिंदगी अल्लाह 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 करता रहे, सारी जिंदगी तस्बीह फेरता रहे, लेकिन तौहीद पर ईमान ना हो, तो ऐसी मोहब्बत किसी को क्या फायदा देगी? बेमाना है, बेकार है, अबस है। छोड़ दीजिए ऐसी मोहब्बत को जिसमें जुबान तो अल्लाह अल्लाह करे लेकिन अल्लाह की मोहब्बत उसमें शामिल ना हो, और जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत शामिल होगी उसके दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत शामिल होगी, और जिसके दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत शामिल होगी उसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत मौजूद होगी। यही ईमान का मायार है, यही ईमान का मायार है। ये हुसैन का दर्स है, ये हुसैन का मकतब है, ये मकतब इश्क व मस्ती है, ये मकतब, ये दर्स निराला है, ये मदरसा निराला है। ये हुसैन का मदरसा है, इंसानियत का मदरसा है, इंसान साजी का मदरसा है, इंसान साजी का मकतब है। अजीजान गिरामी कदर, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत का मकतब है, अहले बैत अतहार से मोहब्बत का मकतब है। और फिर मैं एक बात उससे आगे बढ़कर कह दूं, ये हुसैन का मकतब दर हकीकत तौहीद का मकतब है। जुमला फिर कहता हूं, समझ नहीं आया आपको? हुसैन का मकतब, हुसैन का मदरसा, हुसैन की यूनिवर्सिटी, हुसैन का स्कूल, हुसैन का कॉलेज, हुसैन का इंस्टीट्यूट, हुसैन का मकतब दर हकीकत तौहीद इलाही का मकतब है। तौहीद का सबक सीखना हो तो हुसैन से सीखो, तौहीद का सबक सीखना हो अली से सीखो, अरे तौहीद का सबक सीखना हो तो फातिमा से आकर सीखो, अरे तौहीद का सबक सीखना हो तो अली असगर के गर्दन पे लगे हुए तीरों से सीखो। अगर तौहीद का सबक सीखना हो तो अली अकबर के सीने पर लगी हुई बस्सी से सीखो। ये मकतब इश्क व बस्ती है, ये मकतब तौहीद है, ये मकतब निराला मकतब है, ये मकतब हुसैन का मकतब है। और आज के दिन ये मकतब खुल गया है, आपके लिए ये मकतब खुल गया है। जो चाहे इसमें दाखिल हो जाए। तौहीद दीन इस्लाम का असूल है, तौहीद दीन इस्लाम का असूल है। और जो मुबादियात दीन से हट जाए, असूल से हट जाए, उसके इस्लाम का एतबार नहीं। लोग कहते हैं कि ईमान का एतबार नहीं, मैं कहता हूं उसके इस्लाम का एतबार नहीं कि वो मुसलमान है भी या नहीं। तो अजीजान गिरामी कदर, यहां पर कुछ कज फहम, कज अकल, कज राह लोगों को गुमान गुजरता है। करबला की जंग दो शहजादों की जंग है, दो शहजादों की जंग है। करबला की जंग दरअसल इक्तदार और हाकमियत की जंग है। ये उनके फहम में ये बात खुदा जाने किसने डाल दी, उनकी अक्ल नारसा में ये बात न जाने किसने डाल दी कि ये दो शहजादों की जंग थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और यजीद लानुल्लाह के दरमियान जो जंग है, अरे जंग तो है ही नहीं। मैंने एक शेर लिखा, ज़ैनब करबल पुछदी दसो, ज़ैनब करबल पुछदी दसो, ए लाशे केड़ी जंग दे ने, यादां दे सब डंग दे ने, लहू दे रंग विच रंग दे ने, लोकी चक के गल न लावण, सजन कोलों पे लंघ दे ने। चाड़ के फिकरां दी सूली उत्ते लीरा लीरा करके टंग दे ने,
यूसुफ दा खूह अज भी कहंदा है, भाई भाइयां कोलों पे संगदे ने। खूह विच बह के यूसुफ गो कीती, सट्टण वाले साख अंगदे ने। ज़ैनब करबल पुछदी, दसो ए लाशें केड़ी जंगदे ने। तनवीर सर सट के बैठा सोचे, मेरा तखल्लुस है। तनवीर सर सट के बैठा सोचे, दंगण वाले सब अंगदे ने। अज़ीज़ान गिरामी कदर, अदल, हुसैन ने अदल करके दिखा दिया। हुसैन ने अदल करके दिखा दिया। अदल कहते हैं निसफ निसफ करने को, आधा आधा करने को। हुसैन ने अदल करके दिखा दिया कि इस्लाम इधर है और कुफर उधर है, इस्लाम इधर है, गासिब उधर है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इधर है, लानतुल्लाह अलैहि उधर है। हुसैन ने अदल करके दिखा दिया। अदालत फितरत इंसानी का खासा है, और जहां अदल नहीं होता है वहां इंसान रह नहीं सकता है। इंसान भूख में गुजारा कर सकता है, प्यास में गुजारा कर सकता है, तंगी में गुजारा कर सकता है, तुर्शी में गुजारा कर सकता है, लेकिन ऐसी जगह में गुजारा नहीं कर सकता जहां अदल ना होता हो। इसीलिए मेरा एक कॉल है, लोग उस मुल्क से उतनी मोहब्बत करते हैं जितना उनको वहां से अदल मिलता है। हाय हाय हाय, फिर कहता हूं, लोग उस घर से, उस मुल्क से उतनी मोहब्बत करते हैं जितना उनको वहां से अदल मिलता है। अदल तौहीद की एक शक्ल है। तकवा कुरान में आया है कि अदल करोगे इसलिए कि वो तकवा के सबसे ज्यादा करीब है, तकवा के करीब है। इंसान अदल के बगैर नहीं रह सकता है। लिहाजा दर्से तौहीद तो बहुत होते हैं, लेकिन हुसैन का दर्से तौहीद अदल पर मबनी है। हुसैन का दर्से तौहीद अदल पर मबनी है। अज़ीज़ान गिरामी कदर, हमारे पीरो मुर्शद, चिश्तियों के रहनुमा, चिश्तियों के पेशवा हज़रत ख्वाजा ख्वाजगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह साहिब तहकीक भी हैं, साहिब तसव्वुफ भी हैं, और उन सब से बढ़कर साहिब तौहीद भी हैं। आप फरमाते हैं, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीने पनाह अस्त हुसैन। हुसैन होना किसी दीनदार का काम नहीं। हुसैन होना किसी दीनदार का काम नहीं। अगर मुझे एक लफ्ज आगे बढ़कर कहने दें तो मैं आपको बरमला ये कहता हूं, एक जुमला, हुसैन किसी दीनदार का नाम नहीं, हुसैन दीनदार नहीं, बल्कि मुझे कहने दीजिए हुसैन खुद सरापा दीन है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद। हुसैन खुद दीन है। लोग हुसैन को, कुछ लोग कम फहम, कज फहम, कजरो कजरा ये समझते हैं कि हुसैन दीनदार है, साहिबे दीन है। अरे साहिबे दीन वो होते हैं जो कलमा पढ़ के मुसलमान होते हैं। अरे दीन वो होता है कि दीन खुद जिसकी पनाह में चला जाए। दीने पनाह अस्त हुसैन, दीने पनाह अस्त हुसैन। कभी दीन की पनाह मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दीन को जब जरूरत पेश आती
सरकार के दर पे हाजिर हो जाता। फिर जब दीन को हिम्मत पेश आई कि आज मुझे किसी की पनाह दरकार है, सहाबा किराम में नजर की, सब में नजर की, कोई ऐसा नजर नहीं आया। देखा तो हुसैन नजर आया, जाके हुसैन के पल्लू से पनाह ले ली है। बच्चा जब डर जाए, मिसाल देता हूं, बात समझ मिसाल से आती है। मिसाल देता हूं, बच्चा जब डर जाता है तो भागकर कहां जाता है? कहां जाता है? मां के पास जाता है, मां का पल्लू लेकर अपने मुंह पे डाल लेता है, मां की गोद में छुप जाता है। अरे जब दीन पर वक़्त आ गया, जब दीन पर आफत आ गई, तो दीन ने हुसैन के दामन में पनाह ले ली है। ये दामन हुसैन था जो हुसैन ने दीन के लिए खोल दिया। इसीलिए चिश्तियों के सरदार हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह फरमा दिया, दीने पनाह अस्त हुसैन, दीन की पनाह हुसैन है। अज़ीज़ान गिरामी कदर, जो कुछ यजीद की हुक्मरानी में हो रहा था, अगर वो सब सच साबित हो जाता तो फिर कहां की तौहीद और कहां की रसालत। मुबादियात दीन ही तब्दील हो जाती, असास दीन तब्दील हो जाती, असूल दीन तब्दील हो जाता। कहां का दीन, कहां की तौहीद और कहां की रसालत। जब आप ये कहना शुरू कर दे, जब कोई ये कहना शुरू कर दे कि वही इलाही कोई नहीं आई, किसी ने जिब्रील को देखा आता हुआ, तो दर हकीकत मुबादियात दीन ही तब्दील हो गए। उस वक्त दीन पर वक़्त आ गया, दीन पर आफत आ गई, दीन पर मुसीबत आ गई। दीन ने आकर हुसैन के दामन में पनाह ली है। दीन पनाह अस्त हुसैन। अज़ीज़ान गिरामी कदर, हुसैन कोई मामूली कलमा गो नहीं है। किसी मामूली कलमा गो का नाम हुसैन नहीं है। रस्मी इबादत करने वाले या रस्मी तौर पे हज करने वाले किसी हाजी का नाम हुसैन नहीं है, बल्कि हुसैन दीने पनाह है। दीने पनाह है, दीन की पनाह है। अजीजान गिरामी कदर, ये शायरी नहीं बल्कि हकीकत का इजहार है, तारीख की बात है, तारीखी हकायक है। कुतुबे तवारीख उठाकर देखिए, आप तारीखी किताबों को उठाकर देखिए, तिबरी को उठाकर देखिए, इब्न खल्दून को उठाकर देखिए। तिबरी को चलो हम कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वो गाली शिया था, हालांकि शिया न था, सिर्फ मुनाकिबे अली, मुनाकिबे अहले बैत बयान करता था। इसीलिए तिबरी पे शिया का ठप्पा लगा दिया गया। तिबरी शिया न था। आज के वाकयात आपके सामने हैं। झूठ इस कदर बोला जाए, झूठ इस कदर बोला जाए कि हर बात, झूठी बात जो है वो सच साबित होने लगे। मैं मिसाल नहीं दूंगा, बस इतना इशारा करता चलूंगा कि इस्लामाबाद की मिसाल को याद रखिए, मुशर्रफ के दौर को याद रखिए, इस्लामाबाद की बात को याद रखिए। समझने वाले खुद समझ जाएंगे मेरा इशारा किस तरफ है। झूठ इस कदर बोला जाए, झूठ इस कदर शिद्दत से बोला जाए कि झूठ सच साबित होने लगे। अजीजाने गिरामी कदर, राहे हक के शहीद जो हैं वो बागी करार दे दिए जाए, उनकी शहादत को कत्ल करार दे दिया जाए, और जो फसाद फिल अर्द बर्पा करे, अल्लाह की जमीन में फसाद करे, नाहक लोगों को कत्ल करे,
उन्हें शहीद करार दे दिया जाए। अब तो बात ही निराली हो गई है। जहां दीगर शोहदा है, जहां दीगर शोहदा हैं, वहां कुत्ते भी अब शहीद हो गए हैं। कुत्ते भी रुतबा शहादत पाने लगे। फजल का अब वो हाल है कि कोई भी अब फाजिल नहीं। उसके लिए मैं एक ही बात कहूंगा, फजल का अब ये हाल है कि कोई भी अब फाजिल नहीं। जिस तरफ देखिए बिखरे हुए फुजलात हैं। गिरावट का इंतहा ये हो गई है, इनहतात की इंतहा ये हो गई है कि अब कुत्ते भी शहादत का रुतबा पाने लगे हैं। फौजी तो पहले ही वाजिबुल कत्ल करार दिए जा चुके थे, माज़अल्लाह। अब याद कीजिए उन अहले किताब को, उन किताब पढ़ने वालों को, किताब खानों को, जिन्होंने हुसैन के बारे में फतवा दिया कि हुसैन बागी है, हुसैन ने खुरूज किया है, यजीद की हुकूमत से खुरूज किया है, इसलिए वाजिबुल कत्ल है। कितने उलमा थे, कितने उलमा थे। अज़ीज़ान गिरामी कदर, तौहीद को समझना हो तो हुसैन को समझिए, तौहीद को पहचानना हो तो फलसफा हुसैनियत को पहचानिए। हुसैन के समझे बगैर तौहीद समझ में नहीं आएगी। हमारे हाथ तो बाबा आदम निराला हो चुका है। हमारे हाथ तो बाबा आदम निराला हो चुका है। कभी वो दौर था घर घर में हुसैनी लंगर पका करता था, घर घर में हुसैन की नियाज पका करती थी। वो घर अहले सुन्नत वल जमात का हो, वो घर सुन्नियों का घर हो, वो घर सुन्नियों का घर हो, वो घर अहले तशीयों का घर हो। हर घर में हुसैन की नियाज पका करती थी। आज हमारे ईमान की इनहतात और गिरावट इस हद तक पहुंच चुकी है कि हम ये ताना बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हुसैन का लंगर पकाएंगे, हुसैन की नजर नियाज पकाएंगे, कोई हमें शिया कहेगा। हाँ, अगर हुसैन की नजर पकाने से हम शिया होते हैं, हम अहले सुन्नत वल जमात शिया होते हैं, तो समझ लो कि सबसे बड़े शिया हम हैं। लेकिन इन 30 सालों में बतदरीज लोगों के दिलों से अजमत हुसैन को घटाने की खारजी साजिश होती रही है। मैंने ये नहीं कहा कि मैं शिया हूं, ये नहीं कहा कि अहले तशीयों से हूं। मैंने ये कहा है कि अगर नजर नियाज पकाना तुम्हारे नजदीक शियत है तो अहले सुन्नत वल जमात होते हुए, सुन्नी बरेलवी होते हुए, हाँ मैं इकरार करता हूं कि नजर नियाज की हद तक हम मोहब्बत हुसैन रखते हैं। इस मोहब्बत हुसैन को जो नाम देना चाहो देते जाओ, जो नाम देना चाहते देते जाओ, कहते जाओ, पुकारते जाओ, हम हाँ हाँ करते जाएंगे, हाँ हाँ करते जाएंगे। अरे क़यामत तक अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी सिलसिले से मोहब्बत हुसैन में हाँ ही निकलेगी। अज़ीज़ान गिरामी कदर, हुसैन को बागी करार दिया। बागी करार देने वाले कौन थे? किताब खां थे या आलिम किताब थे? किताब के आलिम थे या किताब पढ़ने वाले थे? किताब पढ़ने वाले और होते हैं, किताब समझने वाले और होते हैं। जुमला कहता हूं, किताब पढ़ने वाले
और होते हैं, किताब समझने वाले और होते हैं। और इंशाअल्लाह इकबाल के कलाम से इस बात को मैं साबित करूंगा कि किताब पढ़ने वाले और हैं, किताब को समझने वाले और हैं, और किताब को समझाने वाले और हैं। अजीज़ान गिरामी कदर, महज किताबों के पढ़ लेने से तौहीद समझ में नहीं आती है। तौहीद नाम है आतिशे नमरूद में घुस जाने का। बेदरेक कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क। आतिशे नमरूद रोशन है, दूर दूर तक उसका सेक आ रहा है। और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का उस आतिशे नमरूद में कूद पड़ना, बेदरेक कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क। तौहीद उस आतिशे नमरूद में बेदरेक कूद पड़ने का नाम है। साहिब किताब होना और बात है, साहिब किताब होना और बात है, और किताब खां होना और बात है। अज़ीज़ान गिरामी कदर, हुसैन वो उस्ताद है, इस किताब का वो उस्ताद है जिसने करबला की खाक में दर्स तौहीद दिया। हुसैन वो है जिसने तीरों के कलम बनाकर दर्स तौहीद दिया है। हुसैन वो है जिसने सहरा की तपती हुई रेत को तख्ती बनाकर दर्स तौहीद दिया है। आज अगर आप, मैं और हम सब मुसलमान हैं और हमारी मुबादियात दीन हक पर है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह पर है, तो उसका सबब हुसैन है। अरे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को समझना हो तो हुसैन को समझो। हुर बिन रियाह और उसके बेटे ने करबला में यही सबक पढ़ा है, यही सबक पढ़ा है। मेरे पीरो मुर्शद शेखुल इस्लाम पीर अल्लामा सैयद दिलशाद हुसैन शाह गिलानी चिश्ती साबरी ताजवली सरकार रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाते हैं इल्म उल्मा से किताबों में हकीकत नहीं मिलती, इल्म उल्मा से किताबों में हकीकत नहीं मिलती, दाढ़ी के बढ़ाने से इमामत नहीं मिलती। अरे जिन्हें इमामत कहीं से मिलती है तो अतिया खुदाबंदी है, अताए खुदाबंदी है, दाढ़ी के बढ़ाने से इमामत नहीं मिलती, दौलत से कमीनों को शराफत नहीं मिलती, नारे हैदर ना हो तो ताकत नहीं मिलती। ये वो खानवादा है, ये खानवादा अहले बैत वो है जिसको किसी ने इज्जत और शरफ नहीं बख्शा है। ये खानवादा नबूवत वो है जिसको किसी ने इज्जत और शरफ नहीं बख्शा है, बल्कि कायनात के गोशे गोशे को इज्जत और शरफ इस खानदान से हासिल हुआ है, इस खानवादे से हासिल हुआ है। इज्जत और शरफ के मामले में ये किसी के रहीन मिन्नत नहीं है, सिर्फ अल्लाह ताला की जात हक है जिसने इस खानदान को ये शर्फ इज्जत और हशमत बख्शा है। ये इज्जत और शरफ क़यामत तक इस खानदान के पास रहेगा। बल्कि मुझे एक लफ्ज बढ़कर और कहने दीजिए, जुमला कहता हूं, एक जुमला बढ़कर कहता हूं, हशर कायम हो जाएगा, क़यामत कायम हो जाएगी, हशर का मैदान होगा, इज्जत और शरफ उस वक्त भी इसी खानदान को हासिल होगा। किसी को नहीं यकीन तो ना सही, मेरे ईमान का तकाजा ये है,
मेरे ईमान का तकाजा ये है कि हशर के मैदान में सब नफसी नफसी करते फिर रहे होंगे, इज्जत और शरफ उस वक्त भी इस खानदान को हासिल होगा। ये खानदान इज्जत और शरफ के मामले में अल्लाह सुब्हानहू तआला के सिवा किसी का मरहून मिन्नत नहीं है, मरहून करम नहीं है, ना काबा का और ना अहले काबा का। हाय हाय हाय, ना काबा का और ना अहले काबा का। ना काबा ने इसे शरफ बख्शा है, ना अहले काबा ने इसे शरफ बख्शा है, बल्कि इस खानदान ने काबा को शरफ बख्शा है। जुमला कहता चलूं, शायद किसी को पसंद ना आए, लेकिन जिनके दिल में मोहब्बत हुसैन है, जिनके दिल में मोहब्बत खानवादा नबूवत है, जिनके दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा है, जिनके दिल में इश्क अहले बैत है, उन्हें ये बात जरूर पसंद आएगी कि काबा को शरफ और अजमत इस खानदान ने बख्शा है। नहीं बात समझ में आती तो थोड़ी सी खोल दूं। जब इस्लाम नया नया आया, इस्लाम का इजहार हुआ, हजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के बाद तरफ लोगों को बुलाना शुरू किया, नमाज का हुक्म आया। दारे अरकम में किस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे? बोलिए बोलिए। दारे अरकम में उनसे बात कर रहा हूं जिनका दिमाग मेरे साथ परवाज कर रहा है। दारे अरकम में किस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे? हरम के सहन में किस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे? मक्का में। कहता चलूं, बैतुल मक़दस नहीं था? क़िबला अव्वल किसे कहते हैं? क़िबला अव्वल किसे कहते हैं? ये एक अलग बात है कि मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे को शरफ बख्शा है कि काबे को दरमियान में रख के क़िबला अव्वल की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। हुक्म किस तरफ था? जब मदीने चले गए, अब काबा दरमियान में ना रहा, काबा पुश्त की तरफ आ गया। मेरे महबूब को पसंद नहीं आया, मेरे महबूब के दिल में कलक हो गया। अल्लाह को वो कलक पसंद नहीं आया, फरमाया महबूब मुंह मोड़ लो, महबूब काबे की तरफ मुंह मोड़ लो। तो काबे को शरफ किसने अता किया है? इसी खानवादा नबूवत ने काबे को शरफ अता किया है। काबा इनका ममनून करम है या नहीं? काबा को किबला किसने बनाया? काबा को किबला किसकी दुआ पर बनाया गया? काबा को किबला किस तरह से करार दिया गया? दूसरा पारा उठाकर देख लीजिए। सियाकुल सुफहा, और बेवकूफ लोग कहेंगे कि ये घूम गए अपनी एड़ियों पर। आप दूसरा पारा उठाकर देखिए, आपको ये बात नजर आ जाएगी सूरतुल बकरा में कि काबा को काबा किसने बनाया, किबला को किबला किसने बनाया। किबला काबा किबला होने में इसी खानदान का रहीन मिन्नत है। अब लोग पैदाइश अली के बारे में बातें करते हैं, पैदाइश अली के बारे में बातें करते हैं कि अली काबा में पैदा नहीं हुआ, अली काबा में पैदा हुआ। माज़रत के साथ, अली काबा में पैदा हुआ तो कौन सी बड़ी बात है? काबा में तो कई पैदाइशें से पहले हो चुकी थी। 360 बुत काबा पर यजीद की तरह से गासिबाना कब्जा किए हुए थे। कदम कदम पर मताफ में अंसाब खड़े थे, जिन्हें कुरान अंसाब कहता है। कदम कदम पर नसब थे ये बुत। खाना काबा में 360 बुत यजीद की तरह से। हाय हाय हाय। खाना काबा में 360 बुत यजीद की तरह से, यजीद बिन मुआविया की तरह से गासिबाना कब्जा किए हुए थे। फिर कहते हो कि अली की पैदाइश काबा में कोई गैर मामूली वाकया नहीं। इससे पहले बेशुमार बच्चे खाना काबा में पैदा होते रहे।
हम भी मान लेते हैं। हम कब कहते हैं कि अली का काबे में पैदा होना अली के लिए बाइसे शर्फ व अज़मत है। हम भी तुम्हारी तरह मान लेते हैं। जहां काबा 360 बुतों का मस्कन था, जहां खाना काबा 360 बुतों का घर था, वहां ये जच्चा बच्चा खाना भी था। कई पैदा हुए होंगे, कई पैदा हुए होंगे, कई पैदा हुए होंगे, लेकिन अली ने काबे में पैदा होकर दर हकीकत काबे को शर्फ बख्श दिया है। अली ने काबे में पैदा होकर काबे में पैदाइश ने अली को शर्फ नहीं बख्शा है, बल्कि अली की काबे में पैदाइश ने काबे को शर्फ बख्श दिया है। मेरे पीर मुर्शिद पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं, जे पैदा ना हुंदे अली काबे अंदर, जे पैदा ना हुंदे अली काबे अंदर, अल्लाह के घर विच इबादत ना रही। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही, तुझे अली की विलादत पे इतराफ नहीं, खताएं तेरी हुजूर खुदा माफ नहीं, बदन पे जामा हराम दिल में बुग़्ज़ अली, तेरे नसीब का चक्कर है ये तवाफ नहीं। रुकने यमानी को कभी देखा? चारों तरफ से लकीरें मुसलसल चली आती हैं, लेकिन जहां रुकने यमानी आता है, रुकने असवद की बात नहीं कर रहा, रुकने यमानी की बात कर रहा हूं। जहां रुकने यमानी आता है वहां पर लकीरें टूट जाती हैं। काबा कितनी दफा बना, काबा कितनी दफा तामीर हुआ। कभी हज्जाज बिन यूसुफ ने पत्थरों से शहीद कर दिया, कभी इसे आग लग गई, कभी इसे पानी ने शहीद कर दिया। काबा मुसलसल तामीर होता रहा। वो लाइनें क्यों नहीं बनी? वो लाइनें दर हकीकत इस बात का एतराफ है कि अली की विलादत काबा में हुई है। वो काबा की विलादत से इनकार नहीं हो सकता, लिहाजा कह दिया और भी पैदाइशें और भी बच्चे जो हैं वो खाना काबा में पैदा हुए। तो इसमें अली की शर्फ अजमत क्या है? अरे काबा का शर्फ अजमत है। माना कि काबा बच्चा खाना था, काबा बच्चा खाना था, काबे में पैदाइशें होती थी, लेकिन अली की पैदाइश ने काबे को पाक कर दिया। जब पैदा ना होंदे अली काबे अंदर, अल्लाह के घर विच इबादत ना रहंदी, बुतां दे पुजारी जे काबे च रहंदे, कसम हक दी काबे की हुरमत न रहंदी। तू बेखौफ आजा जरा खौफ करना, तू हैदर की मां है, तू ईसा की मां नहीं। बैतुल मक़दस से बीबी मरियम को निकाल दिया गया, चली जाओ ये जच्चा खाना नहीं है। काबा तो जच्चा खाना रहा है, अरबों का मिटर्निटी होम रहा है, अहले काबा का मिटर्निटी होम रहा है। तुम्हारी बात मान लेते हैं, तुम्हारी बात मान लेते हैं कि खाना काबा अहले काबा का मिटर्निटी होम रहा है, जच्चा खाना रहा है, पैदाइश घर रहा है। लेकिन जब बैतुल मक़दस की बारी आई, लेकिन जब बैतुल मक़दस की बारी आई तो फिर बाहर निकाल दिया गया बीबी मरियम को। लेकिन जब अली की बारी आती है तो दीवार काबा शक हो जाती है। चली आ फातिमा तुझे क्या एहतजाज है, तू भी पाक है, तेरा बच्चा भी पाक है। चली आ फातिमा तुझे क्या एहतजाज है, तू भी पाक है, तेरा बच्चा भी पाक है। अज़ीज़ाने गिरामी कदर, मेरे पीरो मुर्शिद लिखते हैं, तू बेखौफ आजा जरा खौफ करना, तू हैदर की मां है, तू ईसा की मां नहीं। तेरे लाल बदले नमाकार बनाया, अंदर ना आवे फजीलत नहीं रहती। तो अज़ीज़ाने गिरामी कदर, इसका आखिरी शेर, मन कुन तो मौला फहाजा अली दिलशाद वलियां दा ये वली है। दिलशाद सब वलियां दा वली है। अल फक्र फखरी बल फक्र बिन्नी, समझे ना यारा वलायत नहीं रहती। लोगों, काबे में पैदाइश अली के लिए बायस शर्फ अजमत नहीं है, बल्कि अली की पैदाइश काबे के लिए बायस अज़्म शर्फत है।
अजमत और शरफ है। काबे को तो इनका ममनून कर्म होना चाहिए। जिसके ईमान में ये 5 हों उसी का ईमान मजबूत है, उसी का ईमान मजबूत है, उसी के ईमान में शर्फ व अजमत है। इसने बुतकदे को काबतुल्लाह बना दिया। किसने बुतकदे को काबतुल्लाह बना दिया? अब मैं फतह मक्का की एक बात छोटी सी बयान करता हूं। फतह मक्का हो गया, सरकार दो आलम वसल्लम हरम में दाखिल हो गए, चाबी ले ली गई, दरवाजा काबे का खोल दिया गया। काबतुल्लाह में या मुस्तफा दाखिल होते हैं या अली दाखिल होते हैं। काबतुल्लाह में या मुस्तफा दाखिल होते हैं या अली दाखिल होते हैं। मैं फिर वही कहता हूं कि अली ने काबे को पाक कर दिया, अली ने काबे को पाक कर दिया, अली ने काबे को पाक कर दिया, बुतों से पाक कर दिया, शिर्क से पाक कर दिया, अली ने पाक कर दिया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सरकार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के चांद को अली मुर्तजा फरमाते हैं कि मेरे कंधों पे सवार हो जाइए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? गुम सुम ना बैठिए। पंजाबी में कहते वल्दा दीजिए। काबा में अली दाखिल हो गए, काबा में मुस्तफा दाखिल हो गए, काबा में मुर्तजा दाखिल हो गए, काबा में मुस्तफा दाखिल हो गए। मुर्तजा ने मुस्तफा से कहा, मुर्तजा ने मुस्तफा से कहा आइए मेरे कंधों पर सवार हो जाइए। मुस्तफा ने मुर्तजा से कहा नहीं, ए अली तू मेरे कंधों पर सवार हो जा और ऊपर रखे हुए सारे बुतों को काबे से निकाल कर फेंक दे। किसके कांधों पर कौन सवार हुआ? बोलिए, किसके कांधों पे कौन सवार हुआ? किसने ऊपर रखे हुए बुतों को काबे से निकाल कर बाहर भेज दिया? मुर्तजा थे, मुज्तबा थे, मुर्तजा थे, अली मुर्तजा थे, अली बिन अबी तालिब थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सलामुल्लाह अलैहि। तो अज़ीज़ान गिरामी कदर, काबा बुतकदे से काबतुल्लाह बन गया, बुतकदे से काबतुल्लाह बन गया। आज अरबों मुसलमानों का किबला है, आज अरबों मुसलमानों का किबला है। तो इसका किबला बनना किसका रहीने मिन्नत है? इसी खानवादे का तो रहीने मिन्नत है। अज़ीज़ान गिरामी कदर, मैंने ख्वाजा साहब के शेर पढ़े, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन, सरदार ने दाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना इला इला अस्त हुसैन। अरे तौहीद को समझना हो तो हुसैन को समझो, ला इलाह को समझना हो तो हुसैन को समझो। ला इलाह जुबान से कह देना आसान है, ला इलाह पुकार देना आसान है। 2 हर्फ है, एक हर्फ है, एक इसम है। इन दोनों कलिमात का कह देना जुबान से आसान है, लेकिन दर हकीकत ला इलाह को अपने दिल में दाखिल करना और दिल को 360 बुतों से पाक करना, यह बड़ा काम है। फलसफा हुसैनियत यही सिखाता है, हक्का के बिना ला इलाह अस्त हुसैन। अब किसी को ख्वाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के नाम से चिढ़ हो, अदावत हो, पीरी मुरीदी से बुग़्ज़ रखता हो, पीरी मुरीदी से चिढ़ रखता हो, पीरी मुरीदी को नापसंद करता हो, ऐसे लोगों के लिए मैं इकबाल को पेश करता हूं। वो तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी थे ना।
अब हाल की बात करता हूं। इकबाल तो आपका है ना, उसे फलसफी कहते हैं, फैलसूफ कहते हैं, उसे फलसफी कहते हैं, उसे शायर मशरक कहते हैं, उसके लिए कहते हैं कि इस शायर हुर्रियत है, शायर मशरक है, बेशुमार अलकाबात से उसे नवाजते हैं। तो उसी इकबाल का जिक्र करते हैं। वो इकबाल हुसैन के बारे में क्या अकीदा रखता है, उस इकबाल का अकीदा हुसैन के बारे में क्या बात है। फरमाते हैं तेगला चू मया, तेगला चू अजमया बैरू कशी, तेगला चू अजमया बैरू कशीद, अज लगे अरबाब बातिल खू कशी। जब हुसैन ने लाह की तलवार को अपनी मयान से बाहर निकाला, जब लाह की तलवार को अपनी मयान से बाहर निकाला, अज रगे अरबाब बातिल खू कशीद, वो जो खुदा बने बैठे थे दमिश्क में, वो जो खुदा बने बैठे थे कूफे में, वो जो खुदा बने बैठे थे करबला में, वो जो खुदा बने बैठे थे, वो कि जिन्होंने पानी बंद कर दिया था, वो जिन्होंने पानी बंद कर दिया, खुदा बन के बैठ गए। अज लगे अरबाब बातिल खू कशीद, हुसैन की तेग ला ने उन बातिल खुदाओं की रग से खून निचोड़ लिया। कलमा की बुनियाद ला है, इस्लाम की बुनियाद कलमा तय्यबा है। कलमा तय्यबा है। कलमा तय्यबा में रिसालत है, तौहीद है, रिसालत है। तौहीद की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह है, और कलमा की बुनियाद हर्फे ला है, हर्फे ला है। तेग ला चू अजमया बैरू कशीद, अज लगे अरबाब बातिल खू कशीद, फिर खून निकाल लिया उन बातिल खुदाओं की रगों से। अजीजान गिरामी कदर, हुसैन ने यजीद की सूडो गवर्नमेंट, यजीद की डी फैक्टो गवर्नमेंट के खिलाफ वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है जो क़यामत तक बरकरार रहेगा। वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है जो क़यामत तक बरकरार रहेगा। अजीजान गिरामी कदर, आगे चल के इकबाल कहते हैं नक्श इल्लल्लाह, नक्श इल्लल्लाह बर सहरा नविश्त। हुसैन ने इल्लल्लाह का नक्श जो है वो सहरा पे लिख दिया। नक्शे इल्लल्लाह बर सहरा नविश्त, सत्रे उन्वाने निजात मां नविश्त। इकबाल कहता है कि हुसैन ने इल्लल्लाह का नक्श सहरा पर लिख दिया है। और ख्वाजा अजमेरी फरमाते हैं हक्का के बिना ला इलाह अस्त हुसैन। इकबाल क्या कहता है, नक्श इल्लल्लाह, नक्श इल्लल्लाह। ख्वाजा अजमेरी फरमाते हैं हक्का के बिना ला इलाह। इकबाल कहता है कि नक्श इल्लल्लाह बर सहरा नविश्त, सत्रे उन्वाने निजाते मां नविश्त। मेरी निजात का परवाना लिख दिया है। अज़ीज़ान गिरामी कदर, उनकी लिखी हुई सतर हमारी निजात का उन्वान है। ये इकबाल कहता है। बात बात पर इकबाल का हवाला देने वाले अपने ताई पढ़े लिखे लोगों से मेरा खिताब है, जो बात बात पर इकबाल का हवाला देते हुए थकते नहीं हैं। इकबाल पसंदों से मेरा खिताब है, मुहक्किकीन इकबाल से मेरा खिताब है,
खुदारा एक नजर इधर भी, खुदारा एक नजर इधर भी, अगर इधर नजर कर लो तो जान लो कि तुम अपनी यूनिवर्सिटियों में, अपने कॉलेजों में, अपने इदारों में इन नौखेज जहनों को क्या पढ़ा रहे हो। इकबाल क्या कह रहा है और तुम क्या पढ़ा रहे हो। नक्श इल्लल्लाह बर सहरा नविश्त सतरे उन्वाने निजाते मास नविश्त। इकबाल कहते हैं आगे चल के, रम्ज कुरान। मेरे पास अब वक्त थोड़ा रह गया है तो मैं बात को जल्दी जल्दी खत्म करता हूं। रम्ज कुरान अज हुसैन, रम्ज कुरान अज हुसैन आमो खतीम जे आतशे ऊ शोलहा अंदो खतीम। हमने कुरान से, हमने हुसैन से कुरान के रमज को सीखा है, कुरान के रमूज को हुसैन की कुर्बानी से सीखा है। हमने उनकी भड़कती हुई आग से एक शोला ले लिया है। शौकते शाम व फिर बगदाद रफ्त, शाम की शौकत और बगदाद की शान चली गई। सतवते गरनाता हम अज याद रफ्त, गरनाता का दबदबा, गरनाता की सल्तनत का दबदबा जहनों से महव हो गया, मिट गया। भूल गए हम कभी गरनाता की बड़ी दबदबे वाली सल्तनत थी। तौरेमा अज जख्मश लर्जा हनूज, मेरे अंदर का तार जो है वो उनके जख्म से आज भी लर्ज रहा है। मेरे अंदर का तार आज भी उनके जख्मों से लर्ज रहा है। ताज़ा अज तकबीर ईमान हनूज, उनकी तकबीर अल्लाह अकबर से मेरा ईमान आज भी ताज़ा है। लोगों कुरान सीखना हो तो हुसैन से सीखो, कुरान सीखना हो तो हुसैन को समझो, कुरान सीखना हो तो हुसैन को देखो, तौहीद सीखनी हो तो हुसैन से हासिल करो। अजीज़ान गिरामी कदर, तौहीद इस्लाम की बुनियाद, असूल, बुनियादों की बुनियाद, जड़ों की जड़, जड़ों की जड़, असूल। तौहीद को सीखना हो तो मकतबे हुसैन से सीखो। ला इलाहा इल्लल्लाह को समझना हो तो मकतबे, बोलिए, अरे ला इलाहा इल्लल्लाह को समझना हो तो किससे सीखिए? मकतबे हुसैन से सीखिए, मदरसाए हुसैन से सीखिए। उन मदरसों से ना सीखिए जहां ट्रेनिंग दी जाती है। समझ गए? हुसैन के मदरसे से सीखिए, हुसैन के मकतब से सीखिए जहां ट्रेनिंग दी जाती है कि सरदाद मदाद दस्त दर दस्ते यजीद, सर दे दो लेकिन बातिल के हाथ में अपना हाथ नहीं देना है, अरबाब बातिल के हाथ में अपना हाथ नहीं देना है। सर देना मंजूर है, कबीला देना मंजूर है, घर देना मंजूर है, 6 माह का अली असगर देना मंजूर है, करियल अली अकबर देना मंजूर है, बहन के बेटे देना मंजूर है, भाई का कासिम देना मंजूर है, अबू बकर देना मंजूर है, उमर देना मंजूर है, अरे ज़ैनब के सर से चादर का खींच लेना मंजूर है, सकीना के चेहरे पर लगने वाले तमाचे मंजूर है, लेकिन यजीद के हाथ में हाथ देना मंजूर नहीं है। तौहीद की बात करो, तौहीद की बात करो तो हुसैन की बात करो, ला इलाहा इल्लल्लाह की बात करो तो हुसैन की बात करो। अब देखिए, इब्लीस जो कभी अज़ाज़ील था, जिसका जिक्र मैंने पहले किया,
कि हमारे जद्दे आला आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया तो रांदा दरगाह हो गया। होना तो ये चाहिए था कि अल्लाह करीम उसे ऐसे मुआहिद को, ऐसे तौहीद परस्त को तमगाए पासबाने तौहीद अता फरमाता और बाकियों पर अताब किया जाता। इसे तमगाए पासबाने तौहीद दिया जाता, लेकिन वो रांदा दरगाह हो गया। किस लिए? कि आदम को सजदा नहीं किया, आदम को सजदा नहीं किया। तौहीद पर क्या फर्क पड़ा? आदम को सजदा करवाने से तौहीद पर क्या फर्क पड़ा? मैं एक सवाल पूछता हूं, अल्लाह की तौहीद में फर्क आ गया? अल्लाह ने आदम को सजदा करवाया, फरिश्तों से सजदा करवाया, तो क्या अल्लाह की तौहीद पे फर्क आ गया? इब्लीस क्या कह रहा था? अल्लाह तौहीद तेरी है, सजदे तेरे हैं, तुझे सजदे करूंगा, तुझे सजदे करूंगा, तेरी तरफ सजदे करूंगा, तुझे सजदे करूंगा, तेरे गैर को सजदा नहीं करूंगा। तो लेकिन जब फरिश्तों से सजदा करवाया तो अल्लाह की तौहीद पर कोई फर्क पड़ा? इसी तरह से जब अल्लाह के यहां हम हुसैन को वसीला बनाकर, हुसैन को वसीला बनाकर दुआ करते हैं तो अल्लाह की तौहीद पर असर नहीं पड़ता है, हमारी दुआ कबूल हो जाती है, हमारी दुआ कबूल हो जाती है। इसी तरह से नजरे हुसैन पकाते हैं, न्याज़े हुसैन पकाते हैं तो अल्लाह के यहां कबूलियत का दर्जा पा लेते हैं कि जिन्हें अल्लाह पसंद करता है उन्हें हम भी पसंद करते हैं। अजीजान गिरामी कदर, क्या तौहीद इतना नाजुक आबगीना है कि हुसैन को वसीला बनाकर दुआ की जाए, हुसैन को वसीला बनाकर दुआ की जाए, अहले बैत को वसीला बनाकर दुआ की जाए, मुर्तजा को वसीला बनाकर दुआ की जाए, मुस्तफा को वसीला बनाकर दुआ की जाए तो अल्लाह की तौहीद पाश पाश हो जाती है? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। अल्लाह की तौहीद अपनी जगह बेमिसाल है, मेरे मुस्तफा का होना अपनी जगह बेमिसाल है। अपनी जगह बेमिसाल है। अहले बैत की मोहब्बत का अब होना अपनी जगह एक बेमिसाल अमल है। जहां नमाज है, जहां रोजा है, जहां हज है, जहां ज़कात है, जहां नवाफिल है, जहां सुन्नुल ज़वाइद हैं, जहां सुन्नुल हदा हैं, वहीं पर मेरे भाई अहले बैत की मोहब्बत भी है, वहीं पर अहले बैत की मोहब्बत भी है। और मुझे आप थोड़ा सा वक्त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला मैं अहले बैत की मोहब्बत को कुरान से साबित करूंगा, अहले बैत की मोहब्बत को कुरान से साबित करूंगा कि अहले बैत की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। जहां नमाज ईमान का हिस्सा है, जहां कुरान ईमान का हिस्सा है, जहां हज ईमान का हिस्सा है, ज़कात ईमान का हिस्सा है, शहादतैन ईमान का हिस्सा है, जहां रोजे ईमान का हिस्सा है, वहीं पर अहले बैत की मोहब्बत भी ईमान का हिस्सा है। जिसके दिल में हुब्बे रसूल नहीं, उसके ताल्लुक बिल्लाह का, इल्लल्लाह का, मअल्लाह का एतबार नहीं। ताल्लुक बिल्लाह, इल्लल्लाह और मअल्लाह का एतबार नहीं, जिसके दिल में हुब्बे रसूल नहीं है। ताल्लुक बिल रिसाला ही दर हकीकत ताल्लुक बिल्लाह है। ताल्लुक बिल रिसाला के लिए अहले बैत से मोहब्बत जरूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर ततहीर में ले लिया, फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाई अहल बैती, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहल बैती, ए अल्लाह ये मेरे घर वाले हैं, ये मेरे
घर वाले हैं, कौन थे? हसन थे, हुसैन थे, फातिमा थी और अली अल मुर्तज़ा थे। इमाम तिरमिज़ी अपनी सुनन में एक रवायत लाते हैं, हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा सर्दियों की एक रात में, जाड़ों की एक रात में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर अक़दस पर हाजिर होते हैं। जरूरी काम है, रात का वक़्त है, तशरीफ लाते हैं। हुजूर से अपने काम के बारे में दरियाफ्त किया, आपने जवाब दिया। चादर ओढ़ी हुई है, चादर में कुछ कुलबुलाहट है, चादर में कुछ कुलबुलाहट है। उसामा बिन ज़ैद हैरानगी से देखते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आंखों की हैरानगी को पहचान लिया, चादर का पल्लू उठाया। उसामा बिन ज़ैद फरमाते हैं कि आपने अपने एक पहलू पे हसन को उठा रखा था, दूसरे पे हुसैन को उठा रखा था। फरमाया ये मेरे बेटे हैं, ये दोनों मेरे बेटे हैं, हसन हुसैन मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी के बेटे हैं। मैं एक सवाल पूछता हूं, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का जिक्र, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र सूरह यूसुफ में है या नहीं? सूरह यूसुफ कुरान की सूरह मोहब्बत है, कुरान की सूरह मोहब्बत है। बाप का बेटे के साथ मोहब्बत का जिक्र है। बातों में से बात निकल आई, मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं, अगर आप मुझे वक्त दें। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा यूसुफ, बेहद मोहब्बत, बेहद मोहब्बत, बेहद मोहब्बत, बेहद मोहब्बत। भाइयों ने यूसुफ को कत्ल करने की ठान ली, साथ ले जाना चाहते थे। आपने फरमाया मैं नहीं जाने दूंगा, इसे भेड़िया खा जाएगा, तुम खेल में मशगूल हो जाओगे, इसे भेड़िया खा जाएगा। कुरान किताब इलाहिया है, अल्लाह की किताब है, किताबुल्लाह है, कोई स्टोरी बुक नहीं है, किसी की बायोग्राफी नहीं है, किसी की कहानी नहीं है। लेकिन सूरह यूसुफ में याकूब की बात को बयान करता है कि देखो तुम खेल कूद में मशगूल हो जाओगे, इसे कोई भेड़िया उठा के ले जाएगा, कुएं में डाल दिया। बात को मुख्तसर करता हूं, कट टू कट, शॉर्ट टू शॉर्ट। दोस्त समझते हैं इस बात को, कैसे लेके गए, कैसे कुएं में डाला, और फिर कैसे एक बकरी ज़िबा करके, एक भेड़ ज़िबा करके उसका खून जो है कुर्ते को लगा दिया, और बाप से आकर कहा अब्बा जान उसे तो भेड़िया खा गया, उसे तो भेड़िया खा गया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को साथ लिया, सहरा में चले गए, सहरा के सब भेड़ियों को इकट्ठा कर लिया और उनसे पूछा भेड़ियों तुमने मेरे यूसुफ को खाया है? भेड़ियों ने यक जुबान होकर कहा खुदा की कसम अल्लाह ने हम पर हराम कर दिया है कि हम नबियों के जिस्मों को खाएं। इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकल असादुल अंबिया, अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। हदीस मुस्तफवी है, भेड़ियों तुम मेरे यूसुफ को खा गए। अब भाइयों को खौफ था, बिन्यामीन से पूछा अब्बा कहां गए थे, वालिद कहां गए थे? कहा कि आज अजीब मामला हुआ, सहरा में गए, वहां पर भेड़ियों से बात की और भेड़ियों ने नुतक़े इंसानी में उनको जवाब दिया कि नहीं हमने यूसुफ को नहीं खाया। तो अब्बा जी ने कहा मैं सब्र करने वाला हूं, सब्र करने वाला हूं। सब्र की इंतहा यह कि बैतुल हुज़न बना दिया, बैतुल हुज़न बना के यूसुफ की याद में रोते रहे, यूसुफ की याद में रोते रहे, यूसुफ की याद में रोते रहे। आंखों की स्याही जो है सफेदी में बदल गई, यूसुफ की याद में रोते रहे। मर्तबे बढ़ते गए, मर्तबे बढ़ते गए, यूसुफ की याद में रोते रहे। या अबती इन्नी रआयतु अहद अशरा कौकबन व शम्स वल कमर रआयतुहुम ली साजिदीन। अब्बा जी मैंने देखा 11 सितारों को, सूरज को, चांद को मुझे सजदा कर रहे हैं। अजीज़ान गिरामी कदर, गौर कीजिए इस बात पर, गौर कीजिए इस बात पर, जरा गौर कीजिए।
कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम रो रहे हैं, खुदा की कसम अगर वाक़या करबला मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हो जाता, ये आसमान खून के आंसू रोता और खून के आंसुओं की बारिश जमीन पर होती, और फिर कभी ये जमीन पैदावार न देती। याद कीजिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम का वो किस्सा। जिब्राइल उहुद का वक्त है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दंदान मुबारक शहीद हो गए, खून के कतरे निकले। जिब्राइल को हुक्म इलाही हुआ, जिब्राइल भाग के जा, मेरे मुस्तफा के खून के कतरे अगर इस धरती पर पड़ गए क़यामत तक पैदावार से महरूम हो जाएगी, क़यामत तक पैदावार से महरूम हो जाएगी। तो अजीज़ान गिरामी कदर, इस हदीस को कि ये मेरे दोनों बेटे हैं, मेरी बेटी के बेटे हैं, इब्न अबी शैबा ने अल मुसन्नफ में और इमाम इब्न हब्बान ने अपनी सही में और इमाम नसाई ने अपनी सुनन में और इमाम तिबरानी ने अल मुअज्जम सगीर में इसे रवायत किया है। अब जरा कुरान का मोहब्बत का अंदाज मुलाजा कीजिए, कुरान क्या कहता है। सूरा शूरा, कुरान का 43वां सूरा, उसकी 22वीं और 23वीं आयत को उठा लीजिए। अगर कोई हाफिज यहां पर बैठा है तो मैं उसे कहूंगा जरा अपने जहनों में रिसाइट करे, कुरान की इन दोनों आयतों की तलावत करे। सूरत शूरा 43वां सूरा, उसकी 22वीं और 23वीं आयत, जरा अंदाज देखिए। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति फी रौदातिल जन्नात, वो लोग जो कि ईमान लाए, नेक अमल करते रहे, नेक अमल किए उन्होंने, वो जन्नतों के बागों में होंगे। फी रौदातिल जन्नाती, जन्नतों के बागों में होंगे। लहुम मा यशाऊना इंद रब्बिहिम, जो चाहेंगे उनको उनके रब से मिलेगा, जो चाहेंगे, जो मांगेंगे वो अता किया जाएगा उनको उनके रब से। ज़ालिका हुवल फज़लुल कबीर, यही वो बहुत बड़ा फजल है, बहुत बड़ा फजल है। अल कबीर, कबीरुन मुबालगे का सीगा है, शरीफुन के वजन पर, बहुत शराफत वाला। अल कबीर, अल फज़ल कबीर किसे कहते हैं बताइए? बहुत बड़ा फजल। ज़ालिका हुवल फज़ल कबीर, ये जो अपने जन्नत से बागों में रहेंगे, जन्नतों के बागों में रहेंगे, अपने रब से जो मांगेंगे उन्हें अता किया जाएगा। और ये बहुत बड़ा फजल है, बहुत बड़ा इनाम है, बहुत बड़ा फजल है। तो अजीज़ान गिरामी कदर, अल्लाह करीम आगे इरशाद फरमाते हैं, ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति, ये अल्लाह की बशारत है, यही वो अल्लाह की बशारत है, यही वो अल्लाह की बशारत है जो ईमान वालों के लिए और नेक अमल करने वालों के लिए है। अब देखिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का कौल मुलाज़ा फरमाइए। आप फरमाते हैं, वमा असअलुकुम अलैहि मिन अजरी इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता उस पर जो मैंने तुमको दिया है। क्या दीन? मेरा अजर तो रब्बुल आलमीन के पास है। सूरह शेर 26वां कुरान का सूरा, उसकी 109वीं आयत। फिर इसी सूरा की 127वीं आयत में हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अजर की नफी की है। फिर इसी सूरा के 145वीं आयत में हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने
अजर मांगने की नफी की है। फिर इसी सूरह की 164वीं आयत में हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने इस दीन पर अजर मांगने की नफी की है। और फिर इसी सूरह की 180वीं आयत में हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम ने इस पर अजर मांगने से की नफी की है। अजीजान गिरामी कदर, अब मेरे मुस्तफा की बारी आई। ये सब कहने के बाद कि ये फजलुल कबीर अल फजलुल कबीर है, जो तुम मांगोगे, जो मांगोगे, जो चाहोगे, लहुम मा यशाउना इंद रब्बिहिम, जो चाहोगे तुम्हें तुम्हारे रब से मिलेगा। ज़ालिका हुवल फजलुल कबीर, ये बहुत बड़ा फजल है। किस बात पर फजल है? अल्लाह तुम्हें बिशारत देता है, अल्लाह अपने बंदों को बिशारत देता है, उन बंदों को जो ईमान लाए, नेक अमल करते रहे। किस बात की? ये इस फजल कबीर की, अल फजल कबीर की। अब मेरे महबूब, इनको एक बात कह दो। अब उस बात की तरफ आते हैं जो असूल है, जो असली बात है। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दत फिल कुर्बा। महबूब, खुद नहीं तुम कह सकते, क्योंकि तुमसे पहले नबियों ने अजर की नफी की है। सालेह अलैहिस्सलाम ने अजर की नफी की है, हूद अलैहिस्सलाम ने अजर की नफी की है, शुआइब अलैहिस्सलाम ने अजर की नफी की है, नूह अलैहिस्सलाम ने अजर मांगने की नफी की है। मुझे पता है तुम अपनी जुबान से नहीं कहोगे, आप अपनी जुबान से ये नहीं मांगेंगे कि मुझे इसका अजर दो, लेकिन मैं तुम्हें अल्लाह कहता हूं, मैं अल्लाह तुम्हें कहता हूं, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता हूं इस बात पर, किस बात पर? दीन पर नहीं, इस अल फजलुल कबीर पर जो तुम मांगोगे, जन्नतों के बागों में होगे, जो तुम अपने रब से मांगोगे वो अता किया जाएगा। ये अल फजलुल कबीर होगा, अल्लाह तुम्हें इसकी बशारत देता है। और मैं इस पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता हूं, अगर मैं मांगता हूं तो ये कहता हूं इल्लल मुवद्दत फिल कुर्बा, इल्लल मुवद्दत फिल कुर्बा, मेरे करीबियों से मुअद्दत करो, मोहब्बत नहीं, मोहब्बत नहीं, मुअद्दत करो। अब ये मुअद्दत क्या चीज है, इसको समझना पड़ेगा। मुअद्दत को समझने से पहले मोहब्बत को समझना पड़ेगा। एक माँ अपने बेटे को जवान करती है, जवान करती है, बेटा जवान होता है, फिर उसके बाद जवानी में ही माँ की मौजूदगी में उसे मौत आ जाती है। माँ को अपने जवान बेटे से मोहब्बत होती है। बेटे की मौत के बाद वो माँ जिंदा रहती है या मर जाती है? जिंदा रहती है, अपनी बकाया उम्र इस दुनिया में गुजारती है, सब्र और शुक्र के साथ गुजारती है। लेकिन मुअद्दत क्या चीज है? ये मोहब्बत है। मुअद्दत क्या चीज है? मुअद्दत इस चीज का नाम है कि पानी से मछली को बाहर निकाल ले, मछली पानी से बाहर निकल के जिंदा नहीं रह सकती। माँ को बेटे के साथ मोहब्बत है, मछली को पानी के साथ मुअद्दत है। अज़ीज़ान गिरामी कदर, इसी आया मुबारका में आगे इरशाद फरमाया, व मन यक्तरिफ हसनतन नज़िद लहू फीहा हुस्ना, जो कोई नेकी कमाएगा, जो कोई नेकी कमाएगा। किस बात की नेकी कमाएगा? इल्लल मुवद्दत फिल कुर्बा, इल्लल मुवद्दत फिल कुर्बा। गौर कीजिएगा, आयत का असलूब देखिए, इल्लल मुवद्दत फिल कुर्बा। व मन यक्तरिफ हसनतन नज़िद लहू फीहा हुस्ना, जो नेकी कमाएगा हम उसकी खूबी में इजाफा कर देंगे।
जो नेकी कमाएगा, इनसे मोहब्बत की, इनसे मुअद्दत की, इनसे प्यार की, अहले बैत से मोहब्बत की, मेरे मुस्तफा से करीबियों के मोहब्बत की, हम उसकी नेकी में खूबी पैदा कर देंगे। इन्नल्लाह गफूरुन शकूर, बेशक कि अल्लाह बख्शने वाला और शुक्रगुजार नहीं होता अल्लाह किसी का। अल्लाह कदरदान है, अल्लाह कदरदान है। किनका कदरदान है? जो अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, जो आज गमे हुसैन में यहां पर मौजूद हैं, जो आज बीबी ज़ैनब को पुरसा देने के लिए यहां मौजूद है, जो आज जिक्र हुसैन के लिए यहां मौजूद है, जो आज जिक्र शहादत हुसैन के लिए यहां मौजूद है, जो अली को पुरसा देने के लिए यहां मौजूद है, जो मुस्तफा को पुरसा देने के लिए यहां पर मौजूद है, जो फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को पुरसा देने के लिए यहां पर मौजूद है, जो ज़ैनब बिन्ते अली को पुरसा देने के लिए यहां पर मौजूद है। अज़ीज़ान गिरामी कदर, ऐसी मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत कि फिर उनके बगैर रहा ना जाए। तो आखिरी चंद कलिमात मसाइब के, इस मोहब्बत में ईमान शामिल है, ईमान शामिल है। ईमान के बगैर ये मोहब्बत किसी काम की नहीं, ईमान के बगैर ये मोहब्बत किसी काम की नहीं है। तेरी बिला में सलामती, तेरा नाम लेते ही या अली गई बेकली आयशानती, जो तेरा अदू है वो लानती, मैं तो इतना हूं जानती कि तू फातिमा का धर्मपति। जो नुसैरियों ने कहा अगर मैं कहूं तो नहीं रवा, खुदा के बाद है ना खुदा, नबी के बाद है पेशवा। रूप कुमार हिंदू शायरा है, हिंदू है लेकिन अहले बैत से मोहब्बत करती है। हुसैन भारत में आता तो पर्दे में उतारा जाता, हुसैन भारत में आता तो पर्दे में उतारा जाता। यूं फातिमा का लख्ते जिगर धोखे से न मारा जाता। सर न उठते तेरी चौखट से सजदे में, हिंद की बादशाही में तुझे भगवान पुकारा जाता। सर न उठते तेरी चौखट से सजदे में, हिंद की बादशाही में तुझे भगवान पुकारा जाता। उस हुसैन को धोखे से कूफे बुलाया गया, उस हुसैन को करबला के मैदान में उतारा गया। हुर बिन रियाह का लश्कर आया तो आपने अपने बेटे अली अकबर से कहा, अली अकबर इनको पानी पिलाओ। या इमाम पानी पिला दिया। इनके घोड़ों को पानी पिलाओ। ज़ादे राह हुसैन का है, ज़ादे राह हुसैन का है, सहरा का सफर है, सहरा का मामला है, पानी मिलता नहीं है। हुसैन फरमाते हैं इनके घोड़ों को पानी पिलाओ। घोड़ों को पानी पिलाया। या इमाम या अभी पानी पिला दिया, मेरे अब्बा जी पानी पिला दिया। फरमाते हैं कि अब ऐसा करो एक बार फिर पानी पिलाओ, एक बार फिर घोड़ों को पानी पिलाओ, इनके जानवरों को पानी पिलाओ। पानी पिलाया। वही हुसैन, वही हुसैन, वही हुसैन। 7 मुहर्रम का दिन आता है तो उस हुसैन पर पानी बंद कर दिया जाता है। ये पानी बंद करना इस खानदान की पुरानी आदत है। सिफीन में जब अली का लश्कर दरिया पर पहुंचता है तो उनके खिलाफ लड़ने वाला लश्कर, नाम नहीं लूंगा, साहिब इल्म खुद पहचान लेंगे, साहिब इल्म दानिश खुद जान लेंगे, नाम नहीं लूंगा। तो उनसे पहले पहुंचने वाले लश्कर ने उन पर पानी बंद कर दिया। अली इब्न अबी तालिब ने लड़कर दरिया के पानी पर कब्जा किया, अपने लश्करियों के लिए पानी खोल दिया, दुश्मनों के लिए भी पानी खोल दिया। ये तो वो खानदान है खुद नहीं पीता, दुश्मनों को पिलाता है। हुसैन ने हुर बिन रियाह को पानी पिलाया। अली ने सिफ़ीन में जो लड़ने के लिए आए थे, जो लड़ने के लिए आए थे, बात को समझे, जो लड़ने के लिए आए थे, नाम नहीं लूंगा,
नाम नहीं लूंगा, साहिबान इल्म दानिश खुद पहचान लेंगे। नहीं पहचान सकते तो इसमें मेरा कसूर नहीं। तवारीख की किताब को उठाकर देखिए, तारीख की किताबों को उठाकर देखिए, सिफीन में वो कौन था जो पहले पानी पर पहुंचा? वो कौन था जिसने अली के लश्कर का पानी बंद कर दिया? फिर क्यों लड़ाई हुई? पानी पर लड़ाई हुई, अली ने पानी पर कब्जा कर लिया। अब होना तो यह चाहिए था उनका पानी बंद कर दिया जाता, लेकिन उनका पानी बंद नहीं किया। उनसे कहा तुम भी पानी पियो, ये पानी अल्लाह का है, ये पानी अल्लाह का है, तुम्हारा भी उतना हक है, हमारा भी उतना हक है। ये पानी बंद करना इस खानदान की पुरानी रवायत है। पुरानी रवायत है। हर खानदान अपनी रवायत का मोहताज होता है, हर घर अपनी रवायत का मोहताज होता है, पाबंदे रवायत होता है। पानी बंद हो गया, हुर का बेटा लड़ने के लिए गया, सरफरोशान हुसैन लड़ने के लिए मैदान में गए। एक एक करके जाते हैं। मैं हैरान हूं इकट्ठे क्यों नहीं लड़े, इकट्ठे होकर क्यों नहीं लड़े? इसलिए ताकि 14 सदियां बाद किसी को ये जुर्रत पैदा न हो कि वो ये कह दे कि ये दो शहजादों की जंग थी, ये जंग थी। अरे जंग नहीं थी, ये मुबाहला था, ये लानत थी, ये अल्लाह की लानत थी। एक जाता है, मुबाहला होता है, कत्ल हो जाता है, शहीद हो जाता है, दूसरा जाता है, शहीद हो जाता है। हुर का बेटा जाता है, शहीद हो जाता है। हुर बिन खैमे से दौड़ा जंग देखते हुए, जब अपने बेटे के पास पहुंचा तो देखा कि हुसैन उससे पहले अपने बेटे के पास था, हुसैन उससे पहले हुर के बेटे के पास मौजूद था और उसका सर अपनी गोद में लिए हुए था। हुर ने कहा आका की यही बात तो दुनिया से निराली है कि गुलामों का हर जगह पर ख्याल रखते हैं। यही तो हम आका से कहते हैं कि सरकार हशर में हमारा ख्याल रखना, हशर में हमारा ख्याल रखना। ना अमल है, ना अमल है, ना अमलों पर कोई रशक है, ना अमलों पर दारोमदार है। आपकी निजात पर दारोमदार है। सत्वरे उन्वाने निजात माँ नविष्ट। तो अजीजा ने गिरामी कदर, अब जानिसार शहीद होते चले गए, शहीद हो गए। हाशमी खून की बारी आ गई। अली अकबर को तैयार किया, अली अकबर को तैयार किया। अली अकबर के सर पे जवान कड़ियल अली अकबर है, नवासा रसूल का बेटा है, शबीह मुस्तफा है। हुसैन ने जब शबीह मुस्तफा देखनी होती थी, अली अकबर का चेहरा देख लेते थे। आज शबीह मुस्तफा हुसैन के घर से चली, शबीह मुस्तफा हुसैन के घर से रुखसत हो रही है। हुसैन हुसैन है, हुसैन हुसैन है। अदल करता है, डंडी नहीं मारता। अली अकबर के सर पे अमामा बांधना शुरू करते हैं। बाप भी है, हुसैन याद रहे कि बाप भी है। अली अकबर के सर पे अमामा बांधना शुरू करते हैं। एक चक्कर दिया, फरमाते हैं दुआए इस्तिरजा पड़ी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दूसरा बल लेकर आए, फिर आया मुबारका पड़ी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर तीसरा बल दिया,
फिर यही आया मुबारका पड़ी। खैमे में बैठी ज़ैनब सुन रही है। वो ज़ैनब जिसने अली अकबर को अपनी गोदों खिलाया, वो ज़ैनब जिसने अली अकबर को खिलाया, वो ज़ैनब जिसने अली अकबर को पिलाया, खैमे में बैठी सुन रही है कि हुसैन हर पेज पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं। तड़प कर खैमे से उठी, बाहर आई, कहती हैं कि भाई हुसैन ये क्या, हर पेज पे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हो, क्या वापसी की उम्मीद नहीं? हुसैन रो दिए, फरमाते हैं बहन नहीं, जो गया है सुबह से मक्तल में वापस जिंदा नहीं आया। यही देखा है जो मक्तल में गया वो वापस नहीं आया। हुसैन ने अली अकबर को घोड़े पर सवार करवाया, रकाब ने हाथ रखा। अली अकबर ने कहा मेरे अब्बा जी आप रकाब में से हाथ निकाल लें। हुसैन ने रोकर कहा नहीं, आज मुझे अपने शेर को घोड़े पर सवार करवाने दो। अली अकबर घोड़े पर सवार होकर चलते हैं मैदान जंग की तरफ। घोड़ा चला, घोड़ा चला, घोड़ा चला, इमाम साथ साथ दौड़ना शुरू हो गए। इमाम साथ साथ दौड़ रहे, घोड़ा दौड़ रहा है, इमाम उसके साथ साथ दौड़ रहे हैं। घोड़ा चल रहा है, इमाम भी दौड़ रहे हैं। अली अकबर ने मुड़कर देखा, पीछे देखा, कहने लगे अब्बा जी अगर आपने साथ आना है तो मैं घोड़े से उतर जाता हूं। फरमाते हैं नहीं बेटे तू घोड़े पर रहो, ये जिंदगी का आखिरी मौका है, फिर नाना के पास हौज़े कौसर पे मिलेंगे, हौज़े कौसर पे मिलेंगे। और फिर अली अकबर मैदान जंग में जाते हैं। फिर वही होता है जो होता आया सुबह से लेकर अब तक। किसी लईन ने अली अकबर के सीने में बर्छी मारी, किसी ने तीर मारा, किसी ने नेजा मारा। अली अकबर के सीने में लगने वाली बर्छी ने अली अकबर को घोड़े से गिरा दिया। हुसैन खैमे से देख रहे हैं, उठे वो हुसैन जो हुर से पहले हुर के बेटे तक पहुंच गया। जब अपना बेटा घोड़े से गिरा तो हुसैन से चला नहीं गया, ठोकर खाई गिर पड़े, फिर चले, फिर ठोकर खाई गिर पड़े, फिर चले, फिर ठोकर खाई गिर पड़े, फिर चले, फिर ठोकर खाई गिर पड़े। ठोकरें खाते गिरते पड़ते अली अकबर तक पहुंचे। जवान औलादे रखने वालों, नौजवान बेटों के बापों, तुमसे खिताब है। जिसका नौजवान बेटा जमीन पे पड़ा हो और एक हाथ बराबर बर्छी उसके सीने में घुसी हुई हो, उस बाप का अपने बेटे के सीने से उस बर्छी को निकालना कैसा अमल होगा। बस मसाइब खत्म। जरा सोचिए, मसाइब यहां पर खत्म हो गए, मसाइब खत्म हो गए। अब सिर्फ फिक्र की बात है, सोच की बात है। जरा सोचिए, जवान औलाद के सीने से, जवान बेटे के सीने से, सीने में गड़ी हुई बर्छी को निकालना कितना मुश्किल काम है। हुसैन ने बर्छी को पकड़ा, बाहर निकाला, खून का फवारा निकला। जैसे ही खून का फवारा निकला, अली अकबर की जाम कफ से अंसरी से परवाज कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नक्श इल्लल्लाह, इकबाल फिर इसी को कहता है। खून कैसा जिसने सहरा को लालाजार बना दिया। नक्श इल्लल्लाह बर सहरा नविश्त, इल्लल्लाह को सहरा पर लिख दिया। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शान मजदू आपको, मुझे, हम सबको, सुनने वालों को, बहनों को, बेटियों को, और जहां तक आवाज जा रही है लोग सुन रहे हैं, हम सबको अहले बैत से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए।
ये हमारे ईमान का हिस्सा है। जब वो उसका जिक्र कुरान में आ गया, कुल्ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, तो समझ लो कि ये तुम्हारे ईमान का हिस्सा बन चुका है कि तुम्हें अहले बैत से मोहब्बत हर सूरत में करनी है। और जो अहले बैत से मोहब्बत ना करेगा उसके ईमान का एतबार नहीं, ईमान का एतमाद नहीं, उस पर ईमान का कोई हाल नहीं। लिहाजा लकुम दीनुकुम वलिया दीन, वो अपने दीन के साथ, हम अपने दीन के साथ। वमा अलैना इंशाअल्लाह 29 नवंबर को हज़रत क़िबला आलम शेखुल इस्लाम पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक होगा। ये जुम्मा छोड़कर आइंदा जुम्मा जो आएगा वो उर्स मुबारक होगा और जुम्मतुल मुबारक भी यहीं पर पढ़ा जाएगा और जुम्मतुल मुबारक का खिताब होगा। आप लोग सही वक्त पर तशरीफ लाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जुम्मे की तकरीर जो है वो तकरीबन 1 बजे शुरू हो जाएगी। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। मन कान नबी वक़ात बैन माई वतीन रहमतुल आलमीन ख़ातिमुल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व सहाबिहि ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाहि वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। व इज़ा रअऊ तिजारतन औ लहवन इंफ़द्दू इलैहा व तरकूका क़ाइमा कुल मा इंदल्लाहि खैरुम मिनल्लाहि व मिनत तिजारति वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। अन जाबिरिन अन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फ़अलैहिल जुम्मतु इल्ला मरीज़ुन औ मुसाफ़िरुन औ इम्राअतुन औ सबियुन औ ममलूकुन फमन इस्तग़ना बिलहविन औ तिजारतिन इस्तग़नल्लाहु अन्हु वल्लाहु गनियुन हमीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीज़ व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुन क़दीमुन मलिकुन बर्रुर रऊफ़ुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना
वमिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन खुसूसन अला अव्वल सहाबती व अफ़ज़लिहिम बित्तहक़ीक़ अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अला आज़िज़ असहाब मक़सद सिद्क़ व सवाब मिनल मोमिनीन इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अला कामिल हयाइ व अला जामिल कुरान कामिल हयाइ वल ईमान हबीबुर रहमान उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अला मज़हर जाइब वल ग़राइब सद्दुल ग़ालिब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अला अम्माइ शरीफ़ अल मुतहहरिन मिन अदनास हम्ज़ा वल अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा व अला सय्यदतिन निसाई फातिमा ज़हरा बिन्त खातिमुल अंबिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा व अला अल इमाम अल हुमैन सय्यदैन शहीदैन अल मग़फ़ूरैन अबी मुहम्मद हसन व अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा व अला जमील अंबिया वल मुरसलीन व अला अल मलाइकतिल मुक़र्रबीन व अला इबादिल्लाहि सालिहीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन इबादल्लाह रहिकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़yi यअज़िकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला आला व औला व अज़्ज़ व जल्ल व तम्मु व हम्मु व आज़मु व अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लीलिन व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फ़िन मअकूल। अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन
इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। लिईलाफ़ि क़ुरैश ईलाफ़िहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ़ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अतअमहुम मिन जू' व आमनहुम मिन खौफ। अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाह अल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा अंता सलाम मिनका सलाम व अलैका यरजिउ सलाम। हय्यिना रब्बना बिस्सलाम दखिलना दार सलाम तबारक रब्बना व तलैता या ज़ल जलाली वल इकराम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार वअदखिलना जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या रब्बल आलमीन सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। या रब्बल आलमीन अव्वल खैर आखिर खैर ज़ाहिर खैर बातिन खैर दाएं खैर बाएं खैर आगे खैर पीछे खैर अर्ज़ खैर ही खैर हो। या रब्बल आलमीन जैसी हुकूमत हुसैन को मिली या रब्बल आलमीन ऐसी हुकूमत से हम तेरी पनाह मांगते हैं। या रब्बल आलमीन ऐसी हुकूमत से हमें अपनी पनाह में रखना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही नूरे अर्शे ज़ीनते फ़र्श मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका।